वेल गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसआईपी या फिर लमसम। जब हम एज अ न्यू इन्वेस्टर जब स्टार्टिंग करते हैं तो हमारे मन के बीच में कई सारी भ्रांतियां होती हैं, कई सारे कन्फ्यूजन होते हैं। हम लोग ऐसे कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम सबसे पहले बैंक के अंदर पैसा इकट्ठा करते हैं और पैसा जब इकट्ठा हो जाएगा तब उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो कि हम गलत करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। तो आज आपको, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आज के बाद से आपको कभी भी कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें एसआईपी करनी चाहिए या फिर लमसम करना चाहिए। यानी कि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मेरा नाम है मिलिंद कुशवाहा और हम आज वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले क्या करना है, इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव के साथ में, जिससे कि वो भी जानकारी हासिल कर सकें। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एसआईपी और लमसम के बीच में हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रो की बात कर लेते हैं। जो सबसे पहले हम गलतियां करते हैं, देखिए एसआईपी क्या होती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि आप फ्रीक्वेंसी आप सेट कर सकते हैं, मंथली की, क्वार्टरली की, ईयरली की या वीकली भी सेट कर सकते हैं। तो आपका पैसा बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कटता है और आपका म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, तो जो एसआईपी होती है। लमसम का मतलब ये होता है कि अगर आज आपके पास पैसा है तो आपने इन्वेस्ट कर दिया, फिर 2-3 महीने बाद आपका पैसा फिर से आ गया तो फिर लगा दिया। तो जब आपके पास पैसा है तब आप पैसा लगा सकते हैं। तो ये दोनों चीजें हो गई। अब सबसे बड़ी जो पहली मिस्टेक होती है, हम क्या करते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट ना बड़े लोगों की चीज होती है। यानी कि मेरे पास पहले पैसा इकट्ठा कर लेता हूं। यानी कि पहले मैं क्या करता हूं, सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा इकट्ठा कर लेता हूं। जब मेरे पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा ना, करीब 50,000 रुपए करीब या 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा मेरे पास, तब मैं पैसों क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो हमें बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। ठीक है ना। तो ये गलती करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। हमें उस पैसे को, यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, छोटे अमाउंट से कर सकते हैं। आप इवन 500 रुपए की एसआईपी भी कर सकते हैं हर महीने की, जो कि बड़ी इजी होती है ना। तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि हमें बड़ा पैसा इकट्ठा करना है, तब पैसा हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, तब हम पैसे को लगा पाएंगे मार्केट के अंदर। तो देखिए एसआईपी क्यों बेहतर होती है, हम इसकी बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट की बात कर लेंगे कि एसआईपी बेहतर क्यों होती है। देखिए एसआईपी हमें करने से फायदा ये मिलता है कि हम छोटी रकम से स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए महीने भी कमाते हैं तो आप 500 रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हैं हर महीना। कितना? 500 रुपए से आप हर महीना स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी सैलरी अच्छी है तो आप 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हैं। और सबसे अच्छा जो क्या होता है इसका, डिसिप्लिन। हमारा क्या है, एसआईपी करने से डिसिप्लिन बन जाता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की आदत आपको है नहीं है, मोस्टली क्या करते हैं कि हम लोगों की आदत होती नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की। हम लोग क्या करते हैं, पैसा आ गया खर्च कर दिया, ये वाली ईएमआई, वो वाली ईएमआई, हमारा डिसिप्लिन नहीं होता प्रॉपर। तो आपको अगर अपने जीवन के अंदर डिसिप्लिन बैठाना है, आपको डिसिप्लिन में रहना सीखना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको एसआईपी करनी चाहिए। इससे डिसिप्लिन कैसे आता है कि आपको पता है कि भैया हर महीना मेरा ना पैसा कटेगा अकाउंट से, तो मेरा बैंक के अंदर पैसा होना चाहिए, नहीं होगा तो पेनल्टी लग जाएगी 200-250 रुपए की। तो इसलिए हमारा डिसिप्लिन रहता है और हर महीने हमारा पैसा भी इन्वेस्ट होता है। सेकंड फायदा क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है। क्या मिल जाता है हमें? एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है। एवरेजिंग क्या होती है, देखिए जब भी हम मार्केट में पैसा लगता है तो उस दिन जो एनएवी होती है, नेट एसेट वैल्यू, उस म्यूचुअल फंड की जो एनएवी होती है उसके हिसाब से हमें यूनिट मिलती हैं। तो कभी मान लीजिए मार्केट मान लीजिए ऊपर नीचे होता रहता है, ये तो है नहीं कि एक जैसा मार्केट सीधी लाइन की तरह मार्केट चलेगा ऐसे। तो आज मान लीजिए यहाँ पे एनएवी है, यहाँ पे मान लीजिए एनएवी 15 रुपए की है तो हमें यहाँ पे 15 रुपए रेट के हिसाब से मिलेगी एनएवी। यहाँ मान लीजिए 10 रुपए चल रही है तो 10 के हिसाब से मिल जाएगी। यहाँ मान लीजिए 17 रुपए, 17 के हिसाब से मिल जाएगी। या फिर 11 रुपए तो 11 के हिसाब से मिल जाएगी। तो ऐसे हमें क्या है, सस्ता महंगा मिलता रहता है। तो जब हमारी एनएवी महंगी होती है तो हमें कम यूनिट मिलती है। यहाँ पे एनएवी सस्ती है तो हमें ज्यादा यूनिट मिलेगी। तो क्या होगा, ओवरऑल हमें एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है कि कभी पैसा हमारा नीचे लगता है, कभी ऊपर लगता है, कभी नीचे कभी ऊपर, तो इस प्रकार से हमें फायदा मिल जाता है। तो इसलिए हमारा इससे हमारा डिसिप्लिन रहता है और हमारा एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है और हम छोटे अमाउंट से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको बड़ा अमाउंट इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है कि घर पे आप गड्डियां बनाते जा रहे हैं पैसों की कि नहीं, जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा, काफी अच्छा अमाउंट हो जाएगा, तब मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं कि लमसम में इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए और कितना कर सकते हो। देखिए लमसम में इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप एक साथ पैसा लगाना चाहते हैं मार्केट के अंदर। ये 1 लाख एग्जांपल के तौर पर है। हालांकि लमसम का तो ये होता है कि आप 5,000 रुपए भी लगा सकते हैं लमसम में। यानी कि हर स्कीम का एक मिनिमम अमाउंट होता है कि आप मिनिमम एसआईपी कितनी कर सकते हैं, इसके अंदर मिनिमम लमसम कितने कर सकते हैं। तो मिनिमम लमसम ज्यादातर 5,000 रुपए या 1,000 रुपए होता है। ठीक है, तो मान लीजिए 5,000 रुपए भी लमसम करना चाहते हैं या फिर 1 लाख करना चाहते हैं। तो
तो इसके अंदर क्या रहता है कि छोटा अमाउंट है तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम कभी भी कर सकते हैं और बहुत से लोग कर भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब आप देखते हैं मार्केट ना अपने काफी उच्चतम स्तर पर चल रहा है, यहां पर चल रहा है मान लीजिए, और मैं आपसे बोलूं कि आप यहां पे 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, या आप करने ही सोच रहे हैं, आप 1 CR इन्वेस्टमेंट करने ही सोच रहे हैं, और अगर आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, यहां पर इन्वेस्टमेंट कर दिया और मार्केट फिर जैसा कि आपने देखा भी पिछले 1 साल का डेटा देख लीजिएगा, निफ्टी 50 का डेटा देख लीजिएगा, मार्केट ऑल टाइम हाई से मार्केट क्या करेगा, करीब 20%, 18%, जो स्मॉल कैप थे वो 25% तक टूट गए, मिड कैप थे वो आपके 20% तक टूटे थे, लार्ज कैप आपके 15% तक टूटे थे। तो यानी कि आपको पैसा यहां पर आ गया, यानी कि आपने यहाँ पे 1 CR लगाए थे और करीब करीब आपको यहाँ पर पैसा कितना हो गया, अगर आपने सारा पैसा स्मॉल कैप में लगाया होता तो आपका करीब 75 लाख रुपए करीब, ठीक है, 75 लाख या आपका 80 लाख रुपए इतना हो जाता। अब सोचिए आपका 6 महीने के अंदर ही अगर 20 लाख का घाटा आपको दिखेगा तो आप तो घबरा जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि लमसम हमें पैसा करने से ये इंपैक्ट पड़ता है हमारा, ठीक है ना। लेकिन अगर याद आप लॉन्ग टर्म के लोग चल रहे हैं कि नहीं यार मैं तो पैसा लगा रहा हूं लेकिन मेरा ये पैसा 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, तब भी वो दिक्कत नहीं है, कंडीशन वो तब भी दिक्कत वाली नहीं रहेगी। लेकिन हमें पैसा फिर भी ऐसे एक साथ नहीं लगाना चाहिए, हमें इस एक जब बड़ा अमाउंट होता है ना तो इसको हमें कैसा लगाना चाहिए, हमें पहले इसका डेट म्यूचुअल फंड में लगा करके वहां से STP कर करके हमें इक्विटी के अंदर लगाना चाहिए। इसमें मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप इसके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाया है और लॉन्ग वीडियो भी बनाया है, तो वो वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, हो सका तो मैं आई कार्ड में यहाँ पे लगा दूंगा तो वो वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। तो हमें लमसम करने का हमें ये नुकसान हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, SIP ठीक रहती है, या फिर हम इसी को STP के जरिए लगाएं तो हमारा ये भी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, या हम इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका जो रिस्क होता है ना, मैक्सिमम रिस्क होता है उसको हम रिस्क कम कर सकते हैं, लोअर पे लेके आ सकते हैं रिस्क को। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि हम लोग क्या हम SIP कर रहे हैं तो SIP करते रहेंगे, लमसम कर रहे हैं तो लमसम करते रहेंगे, नहीं, आप दोनों का कॉम्बो भी यूज कर सकते हैं, यानी कि SIP प्लस लमसम, इन दोनों का कॉम्बो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कॉम्बो कैसे यूज कर सकते हैं, आपकी जो SIP है वो तो आपकी रनिंग है ही है, यानी कि आपकी SIP तो चली रही है, SIP तो चली रही है, क्योंकि SIP तो लॉन्ग टर्म के लिए हम कर रहे हैं तो SIP चली रही है। अब लमसम कैसे आएगा, इसका कॉम्बिनेशन कैसे दोनों का यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन। सपोज दैट आपको बोनस मिल गया, पैसा कहीं से आ गया, आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जो भी बोनस है, या फिर आपका पैसा कहीं से आ गया, आपने प्लॉट भेज दिया या कुछ भी कर दिया आपने, तो क्या करेंगे आप, आपकी SIP तो चली रही है, साथ में आप लमसम और कर देंगे, लमसम ऑफ कर देंगे। आप उसी म्यूचुअल फंड के अंदर भी कर सकते हैं या फिर अदर म्यूचुअल फंड के अंदर भी कर सकते हैं, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन अपना सकते हैं आप। देखिए एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि आपकी SIP चल रही है, ठीक है, SIP चल रही है, लेकिन आपने देखा कि 6 महीने पहले मार्केट में काफी गिरावट आ गई थी, एक सुनहरा मौका था, एक अच्छा मौका था, तो उस अच्छे मौके पर, उस सुनहरे मौके पर हम एक लमसम अमाउंट कर सकते थे। तो जब जब मौका आता है तब भी हम पैसा डाल सकते हैं, और जब मौका नहीं आया है लेकिन हमें पैसा कहीं से आ गया है तो हम उस मौके का थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, या फिर उस मौके का फायदा उठा करके थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट में लमसम के तौर पे हम लगा सकते हैं। तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करने से आपकी एक बड़ी वेल्थ बनेगी, कैपिटल बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि आप जितना पैसा लगाएंगे उसका बेनिफिट तो मिलेगा ना, दैट्स इट। अगला पॉइंट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप इसको समझ लीजिए। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आप नहीं समझते हैं तो आप बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अगर नहीं समझा ना तो आपका पैसा नहीं बन पाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि 1 साल के लिए पैसा लगा दिया, 2 साल के लिए पैसा लगा दिया, 1 या 2 साल में पैसा नहीं बनता है, और बल्कि आप हाई रिस्क लेकर के पैसा लगा देते हो। सपोज दैट आप 1-2 साल के लिए आए हो और आपने पैसा यहाँ पे लगा दिया, और मार्केट को 1-2 साल हो गए, मार्केट अभी ऊपर आया ही नहीं है, तो आप तो फंस गए ना, आपको लॉस में पैसा निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो 1-2 साल के लिए म्यूचुअल फंड होता ही नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो 1-2 साल के लिए, तो भैया मत करो, वीडियो मत देखिए, मैं तो ये बोलूंगा, ठीक है ना। हालांकि बहुत से लोग करते हैं, आपकी इच्छा की बात है। तो इसमें क्या है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ लीजिए पहले प्रॉपर तरीके से। तो देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है, जरा इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चार्ट, एक ग्राफ डिजाइन करना पड़ेगा मुझे, उसको समझते हैं। देखिए क्या होता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझना है तो यहाँ पे मैं एक, ये तो आपका टाइम हो गया, टाइम है ये, ठीक है, ये 5 ईयर हो गए आपके, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर,
25 ईयर, ये हो गया है ना, और ये आपका रिटर्न हो गया, ये वाली साइड आपकी क्या हो गई, रिटर्न हो गई। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में जो आइंस्टीन है हमारे, उन्होंने ही बोला था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कंपाउंडिंग होती है ना, ये दुनिया का 8वां अजूबा है, और जो इस चीज को समझ जाएगा वो पैसा बना सकता है, जो नहीं समझेगा वो पैसा नहीं बना पाएगा अपने जीवन के अंदर, ठीक है। तो ये क्या बोलता है यहाँ पे फंडा कि स्टार्टिंग में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न करीब यहां तक आपको कॉमन रिटर्न मिलते हैं, आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न नहीं मिलते हैं आपको यहां पर, ठीक है जी, आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न नहीं मिलते हैं यहां तक। लेकिन जैसे ही आपका 5 साल करीब क्रॉस हो जाता है, 10 साल क्रॉस हो जाता है, आपका ये ग्राफ करीब ऐसे हो जाता है। कुछ साल तक आपका ग्राफ ऐसे चलेगा ना, तक 10-12 साल तक नॉर्मल चलेगा ग्राफ आपका, लेकिन बाद में उसके बाद में यानी कि टाइम की वैल्यू होती है। जितना ज्यादा टाइम होगा आपका रिटर्न अच्छा होता जाएगा। मान लीजिए ये रिटर्न का पार्ट है, और देखिए रिटर्न कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। तो अगर आप एक छोटा अमाउंट भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं लगातार एक लंबे समय तक, तो आपको अच्छा रिटर्न बन सकता है, आपका एक अच्छा कॉर्पस बन सकता है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको ब्याज पे ब्याज मिलती है, कंपाउंडिंग ब्याज पे ब्याज मिलती है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं होती है, यहाँ पे ब्याज पे ब्याज मिलती है। वो कब मिलती है? जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप सोचिए कि आप 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको पैसा इतना मिलेगा। लेकिन आप 10-15 साल क्रॉस कर देंगे तो सोचिए आपके पास पैसा कितना मिलेगा, आपको इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए आप समझ जाइए कि आपको करना है पैसा, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तभी आप एक बेहतर कॉर्पस तैयार कर पाएंगे। तो दोस्तों आखिरी और लास्ट जो टिप है मेरी तरफ से, जो मेरी पर्सनल सलाह है, वो ये है कि बहाना मत ढूंढिए, आपको इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने अभी तक भी 50 वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं किया होगा। देखिए, आप जितना भी ज्यादा बाल की खाल निकालेंगे तो आप पैसा कभी बना ही नहीं सकते हो, आप कभी रिटर्न बना ही नहीं सकते हो, आप वेल्थ नहीं बना सकते हो। अरे अगर आपको इंडस्ट्री की जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप 200 रुपए से, बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिसके अंदर 100 रुपए से भी एसआईपी होती है, तो आप 200 रुपए से, 500 रुपए से, 1000 रुपए से स्टार्टिंग तो कीजिए, और स्टार्टिंग करके आप चीजों को नॉर्मलाइज कीजिए, आप चीजों को सीखिए, समझिए। जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर जब आप कूदेंगे तभी तो आपको दिखेगा कि हाँ प्रॉफिट बन रहा है या नहीं बन रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए कभी मत सोचिएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि 1000 रुपए के एसआईपी कर रहे हैं, 500 रुपए के एसआईपी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा 1050 एसआईपी कम होती है, आप 500 एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन रोजाना देखते रहते हैं पैसा बढ़ा या नहीं बढ़ा, पैसा बढ़ा या नहीं बढ़ा। दोस्तों पैसा ऐसे नहीं बढ़ता है। मैंने आपको ग्राफ बताया था ना कि इतने साल तक पैसा आपको ज्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन जब एक टाइम पीरियड निकल जाता है ना, तो आपका पैसा अच्छी तरीके से ग्रो होता है। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है। तो बहाना बनाने के बजाय आप आज से ही एक 500 रुपए के एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। कौन कौन से म्यूचुअल फंड हो सकते हैं? 500 रुपए की एक म्यूचुअल फंड लेकर के आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपना अकाउंट ओपन कीजिए, इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ऑलरेडी आपके पास अकाउंट है तो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। पहले चीजों को सीखिए, समझिए, फील लेने का प्रयास कीजिए, और कौन से म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं इस पे मैं ऑलरेडी आपको कुछ मैंने म्यूचुअल फंड बताए थे, जो कि आप उसको कंसीडर कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने एजुकेशन तौर पे आपको बताए थे वो वाले उस वीडियो के अंदर। यानी कि आप सेबी से रजिस्टर्ड जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं तो उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, या आप खुद भी एजुकेट होकर के चीजों को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। जो एसआईपी और लमसम के पीछे जो जद्दोजहद लगी रहती है वो आपको क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना विशेष ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और फाइनेंशियल नॉलेज चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।